मेरे होनहार छात्रों, गुड मॉर्निंग। अजय यादव, अंकित पटेल, प्रदीप सिंह, प्रणाम। खुश रहो बेटा। राहुल पांडे, गुड मॉर्निंग। राहुल ने कहा था सर 4 मेथड ना बताओ, आज से हम एक मेथड बताएंगे ना राहुल? क्यों? शालू वर्मा, गुड मॉर्निंग बेटा। दीपिका सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू बेटा। अजय यादव, ट्रिग्नोमेट्री में मजा आ गया। ज्योति राजपूत, गुड मॉर्निंग। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें मजा आ गया, तुम 10 मिनट के लिए उसमें मजा आ गया। पूरी क्लास पढ़ोगे तो आसमान में पहुंच जाओगे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग आज की। काउंट टू सर। अब चलो थर्ड पे, ये तो होता फॉर्मूला मेथड हो गया। अब आपको क्या लगाना है, बहुत ध्यान से समझो। ये घर हो गया, ये स्कूल हो गया, ठीक। ये घर और ये स्कूल हो गया। अब आप बताओ अगर 40 और 60 का हम लोग एलसीएम लें, ये 40 किलोमीटर, ध्यान से समझना, ये लगाना है आपको, ये याद रखना। बाकी टाइम एंड वर्क से हम इसको लगाएंगे। ये कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। ये 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है, ये 60 किलोमीटर से वापस आता है। 40-60 कैल्शियम अगर आप लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। मान लिया टोटल दूरी कितनी है, तो आपको इसे टोटल दूरी 120 किलोमीटर है। अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 120 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा, 3 घंटे लगेगा। ये 40 किलोमीटर पर आवर से आता है, 1 घंटे में अगर 40 किलोमीटर जाता है तो 3 घंटे में 120 जाएगा। ये 60 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर को ये 2 घंटे में कवर कर लेगा। आपको पता है एवरेज स्पीड बराबर औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 120 गया, 120 वापस आया, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी बोलो, 240 हो जाएगी। जाने में इसको 3 घंटा लगा, वापस आने में 2 घंटा लगा, तो टोटल समय 5 घंटे। 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आपने देखा 120 किलोमीटर गया, 120 किलोमीटर वापस आया, टोटल दूरी इसने कितनी चली, 240 चली। अब जाने में 3 घंटे, वापस आने में 2, 240/5, आंसर 48, 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आपको ये मेथड लगाना है। आपने देखा 40 किलोमीटर पर आवर से आता है, 60 से वापस आता है, 40-60 कैल्सियम 120 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस को आपने 120 मान लिया, 120 मान लिया, 120 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर 40 किलोमीटर पर आवर से 120 जाने में 3 घंटे लगे, 60 से वापसी करता 2 घंटे, 120 गया, 120 आया, टोटल 240/5, 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अगर इसको हम टाइम एंड वर्क से लगाएं, आपको दिया गया ये 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है, 40-60 कैल्सियम 120 हो जाएगा। ये 4-3 12, ये 6-2 12, 3-2 5, 120/5, ये 24 आएगा, गया भी वापस भी आया, तो सीधे सीधे आंसर 24×2 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अगर आप समझना चाहो तो ये स्पीड है, ये टाइम आ गया, क्लियर है। ये स्पीड है, ये टाइम है। 40-60 कैल्सियम 120 हो गया। ये टोटल डिस्टेंस आ गई थी, टोटल डिस्टेंस 120 थी। जाने में 3, वापस आने में 2, 3-2 5 घंटे। अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो स्पीड आती, गया भी वापस भी आया, इसलिए 2 से गुणा हो जाता है, आंसर बता दोगे। इसलिए आपको सीधे सीधे टाइम एंड वर्क वाला मेथड लगाना है। 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 60 से वापसी किया, 40-60 कैल्सियम 120 आ जाएगा। ये 4-3 12, ये 6-2 12, 3-2 5, 120/5 24, गया भी वापस भी आया, सीधे सीधे आंसर 48 किलोमीटर बराबर है। आप बताओ इन चारों में से किसी पे डाउट है? आपको ये ध्यान में रखना है और आपको एग्जाम में इससे लगाना है। अब आप बताओ, कोई डाउट है आपको? बोलो, किसी को डाउट है? जितने स्टूडेंट्स लाइव हैं, किसी को कोई डाउट?
बढ़ सकते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप। ये अगला सवाल आ गया। अब आप चाहो तो सेकंड और टाइम दो मेथड में लेके चलता हूँ बराबर। आपको दिया गया 40 किलोमीटर पर आवर से आता है, 30 किलोमीटर पर आवर से वापसी करता है। बोलो ये 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है और 30 किलोमीटर पर आवर से बेटा इसने वापसी किया है। 40 30 कैल्शियम 120 आ जाएगा। अगर हमें 120 किलोमीटर जानी हो डिस्टेंस, हम 40 किलोमीटर पर आवर से जाएंगे 1 घंटे में 40, 120 जाने में हमें 3 घंटा लगेगा। हम 30 किलोमीटर पर आवर से वापस आए तो 120 किलोमीटर वापस आने में हमें कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। 120 गया, 120 वापस आया, टोटल दूरी 240, जाने में 3 घंटे, वापस आने में 4, 240/7, ये 34 सही 2/7 आ जाएगा। ये डायरेक्ट लगाना चाहोगे तो 40 और 30 कैल्शियम अगर आप लेंगे तो 120 आ जाएगा। ये 4 3 12 3 4 12, 4 3 7, 120 बटा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और गया भी वापस भी आया, आंसर 240/7। आप सॉल्व करोगे 34 सही 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये मेथड लेके चलना है। एग्जाम में ये प्रॉपर याद रहता है तो आप लगा सकते हो, बट याद रखना कि एवरेज स्पीड को हम टाइम एंड वर्क वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। आप लगा ले जाएंगे 40 30 कैल्शियम 120 हो गया, 4 3 12 3 4 12, 4 3 7, 120/7 गया वापस गया, आंसर 240/7 ही आपका आंसर होगा। बोलो राहुल पांडे, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? राहुल बोलो, कोई डाउट तो नहीं? 3 3 4 4 मेथड पे कंफ्यूज हो जाओ? सबको क्लियर है? नो डाउट। ये अगला सवाल। एक व्यक्ति निश्चित दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, अगली उतनी ही दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, अगली उतनी ही दूरी को 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? उसकी एवरेज स्पीड, उसकी औसत चाल क्या होगी? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। देखो 40 किलोमीटर पर आवर से आता है, उतनी दूरी फिर 60 किलोमीटर पर आवर से आता है, फिर उतनी 80 किलोमीटर पर आवर से आता है। अगर 40 60 80 का एलसीएम आप लोगे तो 100 कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। अगर हम 40 किलोमीटर पर आवर से जाते हैं, 240 जाने में हमें 6 घंटा लगेगा। हम 60 से जाएंगे 4 लगेगा, 8 से जाएंगे 3 लगेगा, 6 4 10 3 13, 240/13। हमने 3 इक्वल डिस्टेंस कवर की हैं, तो आंसर 720/13 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको दिया गया एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो आप बताओ कि उससे एवरेज स्पीड जो उसकी रही होगी टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितनी रही होगी? आपने 40 60 80 का एलसीएम ले तो 40 आ गया, मान लिया 240 किलोमीटर डिस्टेंस थी। अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर से आता 6 घंटा लगेगा, 60 से आता 4 घंटा लगेगा, 80 से जाएगा 3 लगेगा, 6 4 10 3 13, 240/13 कितनी डिस्टेंस है? 1 2 3, 240/13 आंसर 720/13 आ जाएगा। क्लियर है? बोलो बात क्लियर है? बढ़े आगे, बोलो भाई जल्दी से। ओके, अगला आप लोग बताओ। आज हम लोग 50 मिनट पढ़ेंगे। एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगली उतनी दूरी को 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगली उतनी दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, उसकी एवरेज स्पीड, उसकी औसत चाल क्या होगी? जल्दी से बताओ, ट्राई करो जल्दी से, बहुत जल्दी से।
चलो बहुत ही आसान है, सीधा लगा सकते हो। 12 15 20, 12 15 20 कैल्शियम कितना आ जाएगा? तो 12 15 कैल्शियम 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 दिया 60, 5 4 9 9 3 12, 60 बटे 12, 12 पंचे 60, डिस्टेंस 3 थी, आंसर 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। सबको आ रहा समझ? कुल 12 15 20 कैल्शियम 60 आ गया, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 दिया 60, 5 4 9 3 12, 60 बटे 12, 5 डिस्टेंस 3 थी, आंसर 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये रहा मतलब, ये भी रुक के करेंगे, ये आगे भी सवाल है हमारे पास, ये खत्म कर लो। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की दूरी को 3 बराबर भागों में विभाजित करती है। तीनों भागों को क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है, तो उस व्यक्ति द्वारा उसकी एवरेज स्पीड, उसकी औसत चाल क्या होगी? चलो ज्योति गुप्ता, ज्योति राजपूत, गुप्ता नहीं है। चलो ज्योति राजपूत बताओ बेटा क्या होगा आंसर? इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं हम लोग ना, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। 20 दिया गया, 15 दिया गया, 10 दिया गया, 20 15 10 कैल्शियम कितना आ जाएगा? तो 20 15 10 कैल्शियम 60 आ जाएगा। 20 3 60, 15 चौको 60, 10 छक्का 60, 6 3 9 3 12, 60 बटे 12, 12 पंचे 60, 5 3 15 आ जाएगा। है कितनी डिस्टेंस? 20 15 10, 20 3 60, 15 चौको 60 और 10 छक्का 6 4 10 3 13, 160 बटा 60 बटा 13 आ जाएगा। डिस्टेंस 3 है, तो आंसर 180 बटा 13, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 30 किलोमीटर पर आवर और फिर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड, उसकी औसत चाल जो होगी वो कितनी होगी? इसका आंसर क्या आ जाएगा? बहुत ही आसान है, लगा सकते हो आप। आपको दिया गया 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40। एलसीएम ले लेंगे, 10 20 30 40 के एलसीएम 120 आ जाएगा। ये 12, ये 6, ये 4, ये 3, 4 3 7 6 13 12 25, 120 बटा 25। डिस्टेंस कितनी है? तो डिस्टेंस 4 है, ये 24, 50 25 24 96 बटा 5, 96/5 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर होगा। बड़े से बड़े सवाल को आप 10 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, वो क्वेश्चंस को ओरल भी कर सकता है ना। चले आगे, क्लियर है बात? बोलो भाई, बात क्लियर है कि नहीं? चलो अगला सवाल दिया गया कि एक कार V1 किलोमीटर पर आवर की गति से x किलोमीटर, V2 किलोमीटर पर आवर गति से y किलोमीटर जाती है, तो उसकी औसत चाल, उसकी एवरेज स्पीड जो होगी, उसकी औसत चाल जो होगी वो क्या होगी? ये y, उसकी एवरेज स्पीड पूछिए, आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, एक ही सवाल लगा सकते हैं हम लोग। आप बताओ, अगर V1 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से x किलोमीटर जाती है, तो समय इसने कितना लिया होगा? तो आप कहोगे सर x/V1 का समय लिया होगा। फिर अगर V2 किलोमीटर पर आवर गति से y किलोमीटर जाती है, तो समय कितना लिया होगा? तो आपका समय आ जाएगा y/V2।
v2 आ जाएगा। ये आप बना सकते हैं कि नहीं? बोलो, अगर हम y किलोमीटर डिस्टेंस को v2 किलोमीटर पर आवर से जाएंगे, समय हमें लगेगा y अपॉन क्या लगेगा, बोलो v2 लग जाएगा। औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम x किलोमीटर, फिर डिस्टेंस y, टोटल डिस्टेंस x प्लस y आ जाएगा। ये आपका x अपॉन v1 आ जाएगा प्लस y अपॉन v2 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लोगे x प्लस y आ जाएगा, इंटू ऊपर जाएगा v1 v2 आ जाएगा, बटे में x v2 आएगा और प्लस y v1 आएगा। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट सवाल पे है किसी को? एकदम आसान सवाल है, कोई डाउट किसी को है? बोलो बेटा, कोई डाउट? रिपीट। अरे घोचू, अगर हम v1 किलोमीटर पर आवर से x किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, अगर हम v1 किलोमीटर पर आवर से x किलोमीटर जाएंगे तो समय कितना आ जाएगा, x अपॉन v1 नहीं आ जाएगा। फिर अगर हम v2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से y किलोमीटर जाते हैं, समय t2 अपॉन t2 बराबर y अपॉन v2 आ जाएगा। अच्छा, हम सभी को पता है कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहले x गया था फिर y गया, टोटल दूरी x प्लस y आ गई। अच्छा, समय कितना लगा, तो पहले समय x बटे v1 लगा था, फिर आपका y बटे v2 लगा। आप बताओ एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये x प्लस y आ जाएगा, v1 v2 आ गया, है ना। अब इसका x v2 आ जाएगा और y v1 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट? ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, तो उनको भी लोगों ने कर लिया। क्लियर? चलें आगे। अगला सवाल देखो, ये है, ये भी क्या, अभी एक सवाल और था आपका पीछे, ये देखो, एक कार v1 किलोमीटर की गति से t समय में अगली v2 किलोमीटर पर गति से t2 समय तक दौड़ती है, तो कार की औसत स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। v1 किलोमीटर पर आवर की गति से t1 समय में अगली v2 किलोमीटर पर आवर गति से t2 समय तक दौड़ती है, तो कार की एवरेज स्पीड, औसत चाल बताओ। यहाँ पे आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ये भी विदाउट पेन का ही सवाल है अगर देखा जाए तो। v1 किलोमीटर पर आवर से जाते हैं तो t समय में मान ले डिस्टेंस हमने कितनी कवर की होगी, तो v1 t1 डिस्टेंस कवर की होगी, होगा कि नहीं भाई। v1 किलोमीटर पर आवर से जाते हैं तो t1 समय हमने डिस्टेंस t1 कवर की होगी। अगली v2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से t2 समय तक दौड़ती है, तो अगली डिस्टेंस कितनी आ गई, v2 d2 आ जाएगी। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस v1 t1 प्लस v2 t2 आ जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय कितना आएगा। पहले समय इसको t1 लगा था, अब समय t2 लगा, यही आपका आंसर v1 t1 v2 t2, v1 t1 v2 t2, t1 प्लस t2 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट भी है? बोलो भाई, कोई डाउट किसी को है? बोलो, क्लियर है बात? तो अब इसके आगे हम लोग करेंगे, एक सवाल पीछे छोड़ा था मैंने, देखो ये सवाल देख तो मैं ये बता देता हूं, अगला आप लगा लो। आपको दिया गया है कि किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1/4 भाग 20 किलोमीटर पर आवर गति से शेष भाग 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करे, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। ऑफलाइन में क्या पढ़ाएंगे, ऑफलाइन में परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो अब ये सवाल दिया गया 1/3 भाग 25 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा, 1/3 अगर 25 से गया तो कंप्लीट किससे जाएगा,
तो आपको 75 किलोमीटर डायरेक्ट लिखते हैं, ध्यान देना बात पे। 1/3 25 गया तो 25 3 कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। फिर आपको दिया गया 1/4 भाग 30 से आता 4 3 बार 120 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। 1/3 1/4 4 3 12 और 4 3 7 7 से 12 चला गया 5/12 5/12 का मान 50 के कट जाएगा, ये भी 120 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 बनेगा, 600 है ना, 600 बन जाएगा। 8 बार चला जाएगा, ये 5 बार, ये 5 बार, 5 5 10 18 600/18 आ जाएगा। 100 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आंसर 33 से 1/3। यहाँ पे हमें किसी से गुणा भाग कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही डिस्टेंस थी, 1/3 थी, फिर 1/4 थी, फिर हम लोगों ने 4 1 4 4 3 3 1 3 4 3 7 4 3 12 12 7 गया तो 5 आ जाएगा, तो 5/12 आ जाएगा। ठीक है, तो आप जोड़ोगे तो 7 5 12/12 डिस्टेंस क्या निकल के आ गई, एक ही आ जाएगी। ये बात समझ पा रहे हैं मेरी? मैंने एकदम डायरेक्ट कर दिया कि भाई 1/3 को 25 से जाता है तो कंप्लीट डिस्टेंस को 25 दिया 75 किलोमीटर पर आवर से जाएगा। फिर 1/4 को वो 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है, कंप्लीट को 4 3 12 120 से जाएगा। फिर आपको दिया गया, आप बताओ 1/3 1/4 तो 4 3 7 आ जाएगा। इसको आप अलग जोड़ते हो तो टाइम वेस्ट करते हो, टाइम बचाना है हमें, 12 आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम हम बता सकते हैं डायरेक्टली। 4 3 7 और 4 3 12 12 7 गया तो 5 5/12 की वैल्यू कितनी है, 50 दे रखी है, ये कट जाएगा, 12 × 10 120 आ जाएगा। तो आपने एलसीएम ले लिया, उसी तरीके से लगा लिया और लगा ले जाएंगे। बताइए जल्दी से। अगला सवाल आप लगाओगे, ये सवाल आप लगा लोगे, कोशिश करना आप लोग, बहुत आसान है। एक व्यक्ति प्रथम 1/4 दूरी को 8 किलोमीटर पर आवर चाल से, अगली 3/5 दूरी को 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, शेष को 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ये आपको लगाना है सवाल। ठीक है, तो फिर आगे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मंडे को, ये रहेगा मंडे को 1 2, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। यूपीएसआई बैच में पूछ रहा हूँ 10:30 से और 8:30 से 10 का बैच रहेगा आपका राहुल जी, और मंडे से स्टार्ट होगा। आप लोग आ सकते हो, एसआई वाले सारे लोग आ सकते हो, सब लोग आ सकते हो, चाहे एसआई दे रहा हो, चाहे सीजीएल, चाहे बैंक की हो। लेवल बहुत अच्छा होगा बैच का। ठीक है, परसेंटेज प्रतिशत से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, परसेंटेज से स्टार्ट होगा। फीस 600 होगी पर मंथ। ठीक है, आ सकते हो, मजा आएगा ऑनलाइन में ऑफलाइन में। ओके, मिलते हैं फिर हम लोग कल, है ना। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ आज मैंने कल ही भेज दिया, तो देख लेता हूँ मैं अपलोड हूँ कि नहीं। ओके।